हेलो क्लास 9 स्टूडेंट। द फन दे हैड का सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद ए रेड फेस। अब वो एक गोल छोटा आदमी था विद ए रेड फेस, और उसका चेहरा लाल चेहरे का आदमी था। कौन था ये, किसके बारे में? पीछे हमने पढ़ा था कि उसकी माँ ने उसके एक पार्ट को निकाल के सेट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। ठीक, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया ठीक करने के लिए, वो कैसा था काउंटी इंस्पेक्टर, उसके बारे में बताइए। ही वॉज ए राउंड लिटल मैन विद ए रेड फेस। वो लाल चेहरे का गोल मटोल छोटा आदमी था। एंड ए ओल बॉक्स टूल विद डायल्स एंड वायर, और उसके पास एक पूरा ऑल बॉक्स, एक बक्सा जो जिसके अंदर टूल्स थे, औजार रखे हुए थे, और डायल्स, उसके अंदर छोटे छोटे औजार, डायल्स एंड वायर्स, छोटे छोटे उसके चाबी पेचकस जैसे डायल्स थे, और वायर यानी छोटी छोटी तार थे। ही स्माइल एट मार्गी, वो आते ही मार्गी के ऊपर हंसा। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसने उसको मार्गी को एक सेब दिया। मार्गी को सेब किसने दिया? काउंटी इंस्पेक्टर ने। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसका जो टीचर था, उसके कंप्यूटर का जो टीचर यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था, उसको अपार्ट हटा दिया, निकाल लिया उस कंप्यूटर में से। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी को ये उम्मीद नहीं थी, मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को ये उम्मीद थी, ही वुड नॉट नो, कि उसको ये भी पता नहीं था, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको दोबारा कैसे डाला जाएगा। बट ही न्यू, लेकिन उसको इतना पता था, हाउ ऑल राइट, कि ये सब कुछ कैसे है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, कि लगभग 1 घंटे या उसके आसपास में इसको डाल दिया जाएगा। देर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक अगली, और फिर वो दोबारा से वो लार्ज बड़ा सा काले रंग का और भद्दा सा, जो मैकेनिकल टीचर था उसका, वो कैसा था मैकेनिकल टीचर? ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैकेनिकल टीचर वाज लार्ज ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन, उसकी बड़ा सा पर्दा, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, जिसके ऊपर सारी बुक के लेसन उसके अंदर दिखाई देते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क, और सारे प्रश्न उनमें से पूछे जाते थे। वो मैकेनिकल टीचर ही क्वेश्चन पूछता था। दैट वाजंट सो बैड, लेकिन वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, और वो हिस्सा कंप्यूटर का जिससे मार्गी नफरत करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, वो सबसे ज़्यादा तो वो स्लॉट थी। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको अपना होमवर्क करके उसके अंदर रखना पड़ता था। वो स्लॉट वो जगह जिसमें होमवर्क करके रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर, और जो भी टेस्ट के पेपर थे वो रखने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, कहता कि उनको उसे हमेशा से उसके ऊपर जो पेपर वगैरह करते उसके ऊपर एक पंच कोड होता था। दे मेड हर लर्न, जिससे वो पढ़ता था। व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और तब से उनको ऐसा करके पढ़ रही थी, जब से वो 6 साल की थी तब से ये सब कुछ पढ़ रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका जो मशीनी टीचर था उसके अंदर, वो उसके जो नंबर थे उसको कैलकुलेट करना, गणना करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता था। बिना समय गवाए तुरंत ही उसको बता देता था कि इतने मार्क्स आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और जब उस इंस्पेक्टर ने, काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम, हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब अपना काम पूरा कर लिया तो उसके ऊपर मार्गी के ऊपर मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड का मीनिंग होता है थपकी लगाना, और मार्गी के सिर के ऊपर उसने थपकी लगाई। ही सेड टू हर मदर, फिर वो उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट, कि इसमें ये छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है मिसिज,
जॉन्स, श्रीमती जॉन्स। अब श्रीमती जॉन्स कौन है? ये मार्गी की मदर है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटल टू क्विक। अब वो काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि मेरे ख्याल से, मेरे विचार से जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, जो ज्योग्राफी वाला हिस्सा है, वाज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, वो थोड़ा सा घिस गया है, ज़्यादा जल्दी आगे चलता है। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, कहता है ऐसी बातें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और इसको मैंने कुछ धीमा करके 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लेवल के हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और कहता कुल मिला के इसका जो ओवरऑल पैटर्न है, कुल मिला के वो संतोषजनक इसका प्रोग्रेस है। एंड ही पैटेड द मार्गी हेड अगेन, और दोबारा से मार्गी के सिर को वो फिर थपकी लगाता है, मार्गीज हेड अगेन। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बड़ी उदास है। अब मार्गी का उदासी का क्या कारण था? मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, उदासी का कारण था शी हैड बीन होपिंग, अब उसको तो ये उम्मीद थी दैट दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वो इस टीचर को निकाल के लेके जाएगा, जो मैकेनिकल टीचर, उस मार्गी तो ये सोच रही थी इसको निकाल के ले जाएगा, ऑल टुगेदर अपने साथ ही लेके जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर के साथ भी ऐसा हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई थी, तो वो उसको 1 महीने के लिए लेके गया था। तो मार्गी भी सोच रही थी 1 महीने के लिए तेरी पीछा छूट जाएगा पढ़ाई का। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, पूरी तरह से ख़राब हो गया था। तो मार्गी का कौन सा हिस्सा ख़राब हुआ था? मार्गी का ज्योग्राफी का हिस्सा ख़राब हुआ था, और टॉमी का हिस्ट्री का सेक्टर ख़राब हुआ था। और टॉमी के हिस्ट्री सेक्टर के लिए कितने दिन के लिए ले गया था वो? एक महीने के लिए, फॉर 1 मंथ। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्या लिखेगा स्कूल के बारे में? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने अपने सुपीरियर आइज से, यानी बड़प्पन, वो बड़ा था उससे, तो जैसे वो बड़ा हो उस तरीके से उसने मार्गी की तरफ देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, अब टॉमी ने उसको बताया कि लेकिन स्कूल के बारे में इसलिए लिखा कि ये जो स्कूल हैं ये हमारे स्कूल के बाती स्कूल नहीं, हमारे स्कूल के जैसे स्कूल नहीं है। स्टूपिड, ये मूर्ख लड़की, स्टूपिड होता मूर्ख, ये मूर्ख लड़की, ये हमारे स्कूल है ना, ऐसे स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने तरीके के जो पहले ज़माने में स्कूल होते थे वो स्कूल के बारे में है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कई 100 सालों, सैकड़ों से सैकड़ों 100 साल पहले ये कुछ बातें थी, ऐसे स्कूल होते थे, उनके बारे में। ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उसने इन शब्दों को बड़े सावधानी के साथ लेकिन बड़े ही सुपीरियर तरीके से, लॉफ्टली होता जिसको अच्छे तरीके से हर चीज़ का वजह से पता हो, इस तरह से बड़े सुपीरियर तरीके से उसने कहा कि ये तो हज़ारों सालों पहले की बात है, सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों पहले की बात है। मार्गी वाज हर्ट, अब मार्गी थोड़ी सी परेशान हुई। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि वो किस प्रकार के स्कूल थे। दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, उस बहुत समय पहले वो किस प्रकार के स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, और वो टॉमी के कंधे के ऊपर से उस किताब को कुछ देर के लिए पढ़ती है। देन सेड, और फिर बोले, एनीवे कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनका भी एक टीचर होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ अवश्य ही उनके एक टीचर होता था। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, लेकिन कहता कि ये ऐसा नियमित टीचर नहीं होता था, वो तो एक आदमी होता था, आदमी टीचर होता था, वो उसको उन बच्चों को पढ़ाता था। अ मैन
एक आदमी। अब उसको बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पे, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, कि किस प्रकार से आदमी एक टीचर हो सकता है। टीचर तो मशीनी टीचर होता है, इसके अंदर होता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग। हाँ, एक आदमी होता था और जो बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को बातें बताता था, बोलता था। एंड गिव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और बच्चों से वो क्वेश्चन भी करता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी को शंका होती कि एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता, आदमी में इतना ज्ञान कहाँ से हो गया। श्योर इज, हाँ अवश्य ऐसा होता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि मेरे पापा जानते हैं जितना, इतना जानते हैं जितना एक टीचर को पता होता है, मेरे पापा को भी उतना पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेज, मुझे पता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि ही नोज अबाउट ऑलमोस्ट एज मच, हाँ अवश्य वो एक टीचर के जितना मेरे पापा को पता है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात के ऊपर उसके साथ बहस करने में, डिस्प्यूट करने में तैयार नहीं थी। शी सेड, और फिर वो बोली, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने कहा कि एक अजनबी आदमी को मैं मेरे घर में जो मुझे पढ़ाने आए, तो मैं तो अलावा ऐसा नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि कोई आए मेरे घर में और पढ़ाएगा अनजान आदमी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। अब टॉमी को इसकी उस बात पे हंसी आ गई और बोला, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, मच ज़्यादा नहीं पता है मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे डिड स्पेशल बिल्डिंग, उनके स्कूल की एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे के सारे बच्चे एक ही चीज़ लर्न करते थे, एक जैसा पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और ये भी बात पक्का थी कि जितने भी बच्चे पढ़ते थे उन सब की समान एज होती थी, एक क्लास में सबकी लगभग एक समान आयु होती थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू इन द माइंड। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches. लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर था, वो सब बच्चों के, लड़के और लड़कियों के दिमाग में जो भी पढ़ाता था वो दिमाग में फिट कर देता था, वो समझा देता था। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और इसी प्रकार सब बच्चों को डिफरेंटली, अलग अलग पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। तो फिर कहता है कि वो क्या, वो तो फिर वो उसी तरह से क्या सब बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाता था। अब वो कहता है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे नहीं चाहो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम किताब को मत पढ़ो अगर तुम नहीं चाहो तो। आई डोंट से आई डोंट टेक इट, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, और नहीं आई डोंट लाइक इट, और मैं नहीं बात को पसंद करती हूँ। मार्गी सेड क्विकली, अब मार्गी ने बड़ी फुर्ती के साथ तुरंत कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, अब वो उसको जिज्ञासा हो गई, वो उन फनी स्कूल के बारे में, जो बड़े फनी थे वो स्कूल, उनके बारे में और पढ़ना चाहती, क्योंकि बुक के अंदर स्कूल के बारे में था। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अब उन्होंने वो किताब लगभग आधी भी ख़त्म नहीं की थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, तो मार्गी की माँ ने उनको बुला लिया। मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुकड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, ममा अभी नहीं हुआ है। नव, अब, सेड मिसिज जॉन्स, मिसिज जॉन्स बोली। मिसिज जॉन्स कौन है? मार्गीज मदर। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उसने कहा कि अभी शायद टॉमी के स्कूल का समय हुआ है। मार्गी सेड टू टॉमी, अब मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कहा कि क्या मैं इस तुम्हारी किताब को स्कूल के टाइम के बाद, इन पढ़ाई के बाद
क्या और पढ़ सकती हूँ। तो बच्चों जो आगे चैप्टर बचा है ये अगले वीडियो में बनाएंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाने हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ना।